30 जून से शुरू हो रहे एसआईआर के सिलसिले में बेदारी और रहनुमाई फराहम करने के लिए हेब्बाल असेंबली हलके में काफी अहम प्रोग्राम हुआ। मिनिस्टर बैरती सुरेश और हेब्बाल के कांग्रेस लीडर अब्दुल वाजिद की रहनुमाई में ये बेदारी प्रोग्राम हुआ। मुतल्लिका सरकारी अफसरों के सामने एसआईआर के सिलसिले में लोगों ने कई तरह के सवालात किए और सरकारी अफसरों ने लोगों के डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की। आरटी नगर में हुए इस इजलास में मुख्तलिफ मसाजिद के जिम्मेदारों, समाजी कारकुनों ने शिरकत की। अब्दुल वाजिद ने साफ तौर पर कहा कि एसआईआर का अमल काफी आसान है, लोगों को घबराने डरने की जरूरत नहीं, लेकिन एसआईआर आसान है समझकर लोग गफलत न बरतें। अब्दुल वाजिद ने कहा कि एसआईआर के सिलसिले में अगर लापरवाही बरतेंगे तो जबरदस्त नुकसान होगा। 30 जून से बीएलओ घर घर आएंगे, लोग इत्मीनान के साथ एन्यूमरेशन फॉर्म भर्ती करें। एसआईआर पर सवाल जवाब की इस मीटिंग में मौजूद अफराद ने अब्दुल वाजिद की इस खिदमत की सताइश की और कहा कि इस तरह के प्रोग्राम हर इलाके में होने चाहिए, खास तौर पर सियासी लीडर्स, एमएलएज और मिनिस्टर लोगों की रहनुमाई करें, एसआईआर के सिलसिले में मदद करें। इस ज़िमन में अब्दुल वाजिद की कोशिश और खिदमत दीगर सियासी लीडरों के लिए मिसाल और नमूना है। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। एसआईआर के सिलसिले में बेंगलुरु के आरटी नगर में अहम मीटिंग हुई है। बीबीएमपी के साबिक अपोजिशन लीडर अब्दुल वाजिद की जानिब से इस मीटिंग का एहतमाम किया गया। फरमाइए साहब की आज की इस मीटिंग में कौन मौजूद रहे और काफ़ी सारे सवालात यहाँ पर एसआईआर के सिलसिले में पूछे गए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज यहाँ पर आरटी नगर में हेब्बाल के पूरे मसाजिद के ज़िम्मेदारान, दूसरे एनजीओस और जो भी एसआईआर के पीछे जो काम कर रहे हैं नौजवान साथी, सब यहाँ पर एक इकट्ठा किया था, जहाँ पर हेब्बाल का आरओ और एआरओ आए थे। ये सवाल और जवाब की एक मीटिंग थी। जो भी डाउट्स हमारे लोगों पे है एसआईआर के मामले में, इसके सवालात किए गए और उसके माकूल जवाब भी हमें मिले हैं। मैं समझता हूँ कि ये मीटिंग से हमारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। कई कन्फ्यूजन्स यहाँ पर लोगों को थे कि 2002 की वोटर लिस्ट में नाम है नहीं है, और इस सिलसिले में जो है जैसा बीएलओ जब आएंगे तो कन्नड़ा में भरना है, अंग्रेज़ी में भरना है, या फिर कौन सा डॉक्यूमेंट देना है, नहीं देना है, पासपोर्ट देना है, क्या करना है, आधार कार्ड देना है, इस तरह के कई सवाल यहाँ पर सामने आए हैं। तो खुले तौर पर 1 मिनट में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, अभी 2-3 दिन पहले वो पासपोर्ट का एक चल रहा था यूट्यूब पे, क्या पासपोर्ट इज़ नॉट अ वैलिड डॉक्यूमेंट करके। आज वहाँ पर वजाहत हुई है कि पासपोर्ट इज़ अ डॉक्यूमेंट, जो बड़ा डॉक्यूमेंट ये से इन्हें दिया है, उसमें पासपोर्ट भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे आपका वोटर लिस्ट मैप हो सकता है। साथ साथ में जो कन्नड़ा में फार्म प्री प्रिंट आता है, वापस भरने के लिए इंग्लिश में भी फार्म भर के दे सकते हैं, ये भी क्लियर हुआ है। और क्लियर यही है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स रखो, किसी का भी वोट इंशाअल्लाह डिलीट नहीं होगा, इसका इन्होंने हमें एक आश्वासन दिया है। और जो लोग बाहर हैं यानी आउट ऑफ कंट्री हैं और उनके रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद हैं, क्या वो जो बाहर हैं उन्हें यहाँ पर आने की ज़रूरत है? इस तरह के भी सवालात किए गए। हाँ, देखिए, अगर अब मेरे घर में अगर 4 वोट हैं और जो ऑलरेडी 2025 के लिस्ट में 4 वोट हैं, और समझो मेरा बेटा बाहर काम कर रहा है, तो चारों फार्म मेरे घर पे आएंगे, मैं उसको रिसीव करूंगा, मेरा बेटे के बिहाफ में मैं सिग्नेचर करके दूंगा, उनका भी वोट वहां पर वापस आ जाएगा। तो कोई मसला नहीं है इस ताल्लुक से? कोई भी किसी तरह का मसला नहीं है। ये व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में देख देख के लोग परेशान हो रहे हैं। मैं यही सबसे आजाना गुजारिश करूंगा कि जो 30 तारीख से बीएलओ आ रहा है, फार्म लीजिए, समझिए। 3 कैटेगरी दिया है। अगर आपका नाम 2002 में नहीं भी रहा, अगर आपका नाम नहीं है, तो 3 कैटेगरी में आप देखो कि आप 87 से पहले पैदा हुए हैं, क्या उसके बाद में पैदा हुए हैं, या 2004 के बाद में पैदा हुए हैं। 87 से अगर पहले पैदा हुए हैं तो आपको डॉक्यूमेंट साइन करना है, एक प्रूवमेंट, मैं अपने आप का एक डॉक्यूमेंट देना, मेरा पासपोर्ट दे दिया तो मेरा नाम आ जाएगा। अगर मैं 87 के बाद पैदा हुआ, 2004 से अव्वल, मेरी माँ या फादर का एक प्रूफ देना पड़ेगा मेरे साथ साथ। 2004 के बाद अगर कोई पैदा है तो मेरे साथ साथ मेरे माँ और बाप का
प्रूफ देना पड़ेगा। बस आराम सा है, सलीस है, डॉक्यूमेंट्स रखिए, काम सबका इंशाल्लाह हो जाएगा। तो किस तरह का निज़ाम यहाँ पर आपने बनाया है, क्योंकि 30 तारीख बहुत करीब आ चुकी है SIR के सिलसिले में? देखिए, मैं ही नहीं, मैं समझता हूँ हमारी पूरी कौम के लोग यहाँ पे जो रहबाल के पूरे मसाजिद के जिम्मेदारान, नौजवान साथी, NGOs, हर लोग SIR के पीछे सुमार 2 महीने से पीछे काम कर रहे हैं। ये अभी 30 तारीख से शुरू होने वाला है। जितने भी सवालात थे आज वहाँ पर पूछकर क्लैरिटी ले ली है हमने। आगे चलकर घरे घर हमने जाएंगे और समझाएंगे किस तरह के फॉर्म भरना है आराम से और किस तरह सबमिट करना है। इसका काम यहाँ के MLA और मिनिस्टर भारती सुरेश किस तरह इस मामले में ताउन कर रहे हैं? और भारती सुरेश का भी ताउन हमेशा रहा है इस मोहल्ले में, पूरे हेब्बाल में। उन्होंने भी इंस्ट्रक्शन दिया है, 1-to-1 ARO RO से भी मीटिंग करवाई है कि कहा कि देखिए भाई, किसी को भी किसी तरह की तकलीफ ना हो, देखो कि पूरे लोगों का वोट इंटैक्ट रहे लिस्ट में। आखिर में क्या मैसेज है लोगों के लिए? मैसेज यही है कि कोई घबराए नहीं। 30 तारीख से जब BLO घर पे आएगा, फॉर्म लीजिए, आराम से 1 महीना टाइम है, डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लीजिए, डॉक्यूमेंट के साथ फिलअप करा दिए। अगर फिलअप करने के वास्ते कोई दिक्कत है तो RO के ऑफिस में एक हेल्पलाइन लगाया जाएगा, वहाँ जाए, या हर मस्जिद के सामने एक हेल्पलाइन इंशाल्लाह लगा जाएगा, वहाँ पर आए, फिलअप कराएं और दे दें डॉक्यूमेंट। शुक्रिया। एनुमरेशन का एक सैंपल दिखाएं, एनुमरेशन फिल करने का। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक मैसेज देने के लिए हो गया है। आज ये छुट्टी है तो भी हमारा ऑफिसर लोग आया, अब उनका सब क्वेश्चन को आंसर दिया है। हमारा बहुत डाउट था, ऑलमोस्ट इंशाल्लाह ऑलमोस्ट क्लियर भी हो गया है। कैसे लोग होशियार रहें, अलर्ट रहें? नहीं, SIR के बारे में हमें पैनिक होने का कोई ज़रूरत नहीं है। कर्नाटक स्टेट में अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा स्टेट से बहुत अच्छा से सब लोग डॉक्यूमेंट्स रखा हुआ है। उन लोग क्या 11 डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट्स अगर ना वोटर लिस्ट में नाम है, 2002 में नहीं है, 2025 में नाम है, उसके लिए उन्हें कुछ 11 डॉक्यूमेंट्स पूछे, उसमें एक डॉक्यूमेंट दे दिया तो क्लियर हो जाता है। तो अभी आपके इस इलाके में हेब्बाल में किस तरह काम हो रहा है? हमारा भारती सुरेश साहब का डायरेक्शन के हिसाब से और हमारा वाजिद भाई का डायरेक्शन के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ काम हेब्बाल कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहे हैं। ऐसा हर जगह हो तो पब्लिक को बहुत इजी हो जाता है। पब्लिक को सहूलत करने के लिए ऐसे मीटिंग होनी चाहिए, जगह जगह होनी चाहिए। जरूर होना चाहिए। इसलिए भारती सुरेश का डायरेक्शन में ऐसा मीटिंग बहुत जगह पे चल रहा है। मेरा नाम अशरफ है, मैं बेंगलुरु नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर। रहमत भाई, आप भी जो है SIR के मुहिम में बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, काफ़ी सारे सवालात यहाँ पर पूछे गए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम नाज़रीन से मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, ना ही आप लोग घबराएं, ना ही आप लोग गफलत में रहें। सिंपल ये 2 चीज़ों को आप जहन में रखें, ना ही आप घबराएं, ना ही गफलत में रहें। अलग अलग जगह जो EROs वगैरह की जो मीटिंग हुई है, उन तमाम मीटिंगों में जाने के बाद एक चीज़ क्या समझ में आई बोले तो, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो दस्तावेज़ात या 2002 के डिटेल्स वगैरह जो पूछे गए हैं, आप वो चीज़ें तैयार कर रखिए। और खुसूसन बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर जो जिस तरह का नाम आपके पास है, उस तरह के नाम के करेक्शंस को आप स्कूल सर्टिफिकेट में और पासपोर्ट वगैरह में भी सेम करेक्शंस के नाम वगैरह तफसीलात डालने की कोशिश कीजिए। और अलग अलग जगह जितने सियासतदान हैं या फिर मिली इदारे हैं, अलग अलग जगह ऑफिशियल्स को बुलाकर इलेक्शन कमीशन के आवाम के साथ डायलॉग कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, उन लोगों के मसाइल के लिए सवालात पूछने के लिए मौका फराहम कर रहे हैं। यह बहुत खुशी की बात है। लोग जो है आ रहे हैं, उनके जो डाउट्स वगैरह हैं, सवालात हैं, वो सवालात पूछ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल अब तक कई सारे मुतअद्दिद मीटिंग्स में खुद ऑफिशियल्स के प्रेजेंट हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुश असलूबी के साथ तमाम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ताउन कर रहे हैं अफराद का, और जो भी सवालात, किस किस्म के भी सवालात, जो भी किस्म के सवालात पूछ रहे हैं, उन तमाम सवालात का तसल्ली बख्श, तशफ़ी बख्श जवाबात दे रहे हैं। और हम लोगों ने लोगों की आसानी के लिए ये एक किस्म का 2002 के जो पोलिंग बूथ जो डिटेल्स हैं, मतलब हर एक पार्ट के अंदर कौन से गलियों के या कौन से इलाके के जो वोटर्स हैं, उनका एक बतौर एक नमूने के तौर के ऊपर हमने बनाया है, ताकि जिन अफराद को काढ़ा पढ़ना नहीं आता, कौन से पोलिंग बूथ्स में उनका घर था, अगर सर्च बाई नेम में अगर उनका नाम नहीं मिल रहा है, तो उसके बावजूद इस तरह का जो ज़मीनी सतह के ऊपर काम कर रहे हैं, अलग अलग जगह कैंप्स वगैरह डालकर, उनकी रहबरी के लिए हमने ये बनाया है। और कई सारे इदारों को हमने ये चीज़ दी है, और ये जो है
पुराना 2002 के डिटेल के एतबार से चामराजपेट, बिन्नीपेट, शिवाजी नगर असम्बली, भारतीय नगर असम्बली, जयमहल असम्बली और इसी तरह यलंका असम्बली और इसी तरह मुतअद्दिद असम्बलियों का हमने बनाया है। अगर जो भी संजीदा अफराद ज़मीनी सतह के ऊपर काम कर रहे हैं या 1000-2000 वोटर्स के लिए ताउन और मदद कर रहे हैं, अगर उनको इस तरह का कोई PDF फाइल या फिर हार्ड कॉपी चाहिए बोले तो आप जुनूबी न्यूज़ के जनाब रऊफ अहमद हल्लूर से आप राबिता कर मेरा नंबर नहीं बल्कि उनको आपका नंबर वगैरह देकर तफसीलात दीजिए। इंशाल्लाह हम लोग वहां तक पहुंचकर उनको देने की कोशिश करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह। BBMP के साबिक अपोजिशन लीडर अब्दुल वाजिद की जानिब से SIR के सिलसिले में बेदारी प्रोग्राम हो रहा है और कन्नड़ा नज़ीर साहब मौजूद हैं। बताइए साहब, आज की इस मीटिंग के ताल्लुक से आप क्या कहना चाह रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे प्रेस चैनल को शुक्रिया, यहाँ तक है। आज हमारे जो मेन क्वेश्चंस थे, यहाँ जो SIR को संबंध है सो अधिकारी आए थे और प्रेजेंट यहाँ वाजिद साहब भी कारपोरेटर थे, उन्होंने भी उनके मौजूदगी में हमारे चंद क्वेश्चन थे उनके पास। क्या कहते जिन्हें पढ़ा लिखा उसके पास जन डॉक्यूमेंट 11 डॉक्यूमेंट पूछ रही है ना, उसमें 1 की 2 की दे छल ताकती। BLO को पूछने गए तो क्या बोलता 11 भी देना कहता उन्हें। अब 11 भी देने वाला 11 को फिरे तक महीना खत्म हो जाता, उन्हें कहाँ से ले लेकर को देंगे? एक आधार कार्ड गवर्नमेंट दी सोचना, पासपोर्ट गवर्नमेंट दी सो, पासबुक गवर्नमेंट दी सो, गैस बिल गवर्नमेंट दी सो, KEB गवर्नमेंट दी सो, है कि नहीं? ये सब गवर्नमेंट दिए के बाद तुम्हें ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट ये दे वो दे तो ये कूली कर को खाने वाला उन्हें फिरेंगा कि लाएंगा कि वोटर में उन्हें ज्वाइन होंगे कि अगर नहीं हुआ इसकी जिम्मेदारी कौन? जिसके पास गरीब के पास खाना नहीं है, 70% गरीबी हालत देश में है तो खुद गवर्नमेंट बोलती है वो हालत वाला आदमी कहाँ जाको दाखला लेंगा? बर्थ सर्टिफिकेट को जाता वहाँ अधिकारी बोलता आज नहीं सभा आओ कत बोल को, उन्हें सभा गा तो परसों आओ कथा, उन्हें कहते दिन फिरेंगा रेसिडेंशियल प्रूफ लाओ कथा, क्या इमीडिएट दो तो तुम्हें रिस्ट्रिक्शन देखो ही अधिकारी। हाँ पूछने आते ही तू बर्थ सर्टिफिकेट दे आला, पूछने आते रेसिडेंशियल प्रूफ दे आला, तू तुम्हें कहा तो ये करिए कंडीशन से ये सब नहीं सो चुप के आपको अवेयरनेस प्रोग्राम करना ये गलत बात है। हमें क्या बोल रही ऐसे बल्ला के कर्नाटक में किसी के पास गरीब के पास वोटिंग के सिवा आधार कार्ड के सिवा कुछ नहीं है, ना उनके घर के दाखिले खास घर है ना उनके पास जमीन है, उन्होंने कहाँ जाना क्या डॉक्यूमेंट लाना? उन्होंने आधार कार्ड को करते नहीं क्या? तुम्हें आधार 12 बोले हाँ 12 में से ये करिए ये काफी है बोलती है। BLO को पूछे क्या बोलता मतलब BLO 12 भी देना अब ये मैं बोलता हूँ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಈ ನೆಲದ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಗೆ ಧಕ್ಕ ಆಗಿಲ್ಲದಂಗೆ ಮತದಾರ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗನಿಗೆ ಮೋಸ ಆಗಬಾರದು। ಧರ್ಮ ಯಾವುದನ್ನ ಇರಲಿ, ಈ ನೆಲದ ಪ್ರಜೆಗೆ मतदानದ ಹಕ್ಕಿಂದ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ವಂಚನೆ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದೇ ನನ್ನ ಮತದಾನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ। ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಒಂದು ಸರಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇದನ್ನ SIR ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ। आज जो आटी नगर के अंदर हेब्बाल क्षेत्र का जो अब्दुल वाजिद साहब एक बेहतरीन अंदाज से जो इंतज़ाम किए हैं, जो लोगों को जो मालूमात जो होना है तो भरपूर जो है ये चीज़ का जो है मालूमात हर आदमी को मालूमात हो रहा है। इससे बहुत खुशी हो रही है कि हर आदमी भी जो जानकारी रख रहा है, तो परेशानी होना घाबरे होना ऐसा कुछ भी नहीं है। 12 जो कंडीशन जो दे रही हैं उसमें सब में भी रिवायती है, कोई परेशानी होने का नहीं है। मैं भी मीटिंग में सुना मैं माशाअल्लाह जो भी है क्या भी परेशानी करनी है, क्या भी ये हो गया रहना ऐसा वैसा क्या भी समझने का नहीं है। इंशाअल्लाह ये बहुत अच्छा एक इंतज़ाम अब्दुल वाजिद यहाँ के जो एक्स कॉर्पोरेटर हैं उनका इंतज़ाम किए हैं, जो उससे बहुत मालूमात हो रहा है। तो इसमें जो है इनका हमें तहे दिल से ये जो यहाँ के जो हेब्बाल के जो मुसलमान हैं उनको उनके तरफ से हमें अब्दुल वाजिद साहब को शुक्रिया अदा करते हैं। Doubts have been cleared. The meeting was successful. हाँ ठीक है जो क्वेश्चन किए थे उसका आंसर दे हो, ठीक है। नहीं कुछ भी नहीं। I want that whatever document that he will deliver it for filling up after collecting it, he should verify it whether it is correct or not, because lot of people are illiterate.
he should help. BLO should help them physically. He should sit with them, help them to fill up. That is my request. आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पूरा अप टू डेट है। तो कैसे काम हुआ? अभी तक कोई ऐसे यार जब तक उन्होंने घरों को BLO आते नहीं तब तक काम होता नहीं है। चुपके पूरा हवा के बातें। BLO अब 30 जून से आना शुरू हो जाएंगे। जब तक वो घर नहीं आते तब तक कुछ नहीं होता। डॉक्यूमेंट तैयार रखना चाहिए। तैयार रख लेना, हमें ज्यादा दिमाग खराब कर लेना नहीं इसके पीछे। बताइए, आज की इस मीटिंग में आपका क्या सवाल था? हमारा ये सवाल था कि अगर आपका 2002 में है नाम, अगर किसी को ज़रूरत है, आप इंडिया की कोई भी किसी भी कोने में रहने दो, उसको जो है वहाँ का पार्ट नंबर सीरियल नंबर लेके आना है। बस उसको यहाँ प्रेजेंट, उसको जो प्रेजेंट जहाँ BLO रहा था उसका वोटर आईडी जहाँ वोट अभी डाला है उसको BLO को देना है। उसमें क्या ऑटोमेटिक आपका मैप हो जाएगा। अगर समझो कि आप किसी के बच्चे जो है दुबई में बाहर कंट्री में रहते हैं, अगर वो उनका क्या है पासपोर्ट आपको ज़ेरॉक्स क्या है देने से एनिवर्सन के साथ वो आपका नाम ऐड हो जाएगा। जो प्रेजेंट उनके फादर मदर कोई भी उनके एनिवर्सन फॉर्म सिग्नेचर करके उनका रेफरेंस नाम फादर बोल के रेफरेंस साइन करके देना से हो जाएगा। और किसी का जो है वोटर आईडी यहाँ पर है बूथ जो बाजू में है, उसकी वजह से उसका फॉर्म आएगा फॉर्म 6, उसको ये फॉर्म 8M बोल के आता है, वो उसको फिल करके देने से आपका घर जो है शिफ्टिंग का वो मसला हल हो जाएगा। और इसी के साथ घर पर जो भी अब आप आ रहेंगे आपके घर BLO वो उनको साथ जब इन्फॉर्मेशन फॉर्म 2 देंगे, एक आपको रखना पड़ेगा, एक उनको देना पड़ेगा। उसके साथ आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो उनको देना पड़ेगा। ये बहुत अहम और बहुत ज़रूरी, बहुत सीरियस मैटर है। इसमें सीरियस बरतना ज़रूरी है। हमारे लोगों में अभी तक बहुत कम सीरियसनेस है। मैं चाहता हूं कि हमारे लोगों में बहुत से ज़्यादा फिक्रमंद होकर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मसाजिद बड़े इदारों में हर जगह जो है काम बड़े पैमाने पर जो है पूरे कर्नाटक में अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। मैं ये इसके बड़े लोग करने से नहीं चलता, लोकल जो हम वोटर हैं हमारी भी जिम्मेदारी बनता है कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में रखना है, क्या क्या प्रिपरेशन होकर हमको रहना है, वो उसके बारे में हमें तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है। अगर BLO वाले जो है कन्नड़ा में वो एनिमेशन फॉर्म आएगा उसको कन्नड़ा में वो फिल करके देना पड़ेगा। अगर आप कन्नड़ा में नहीं आ रहा तो वो खुद BLO वाले आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको जो है कुछ भी मदद कुछ भी गाइडेंस पूछना है आप BLO से पूछ सकते हैं, आपको वो रेफरेंस करा। अगर आपको ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन है, आप उनके साथ जो है कोई ना कोई लीडर रहेगा, उनको आप राब्ता करें कैसा करना क्या करना बोले तो उनकी आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन मैं तमाम हमारे आवाम से गुजारिश करता हूँ, ये बहुत सीरियस मैटर है, इसको आप जो है बहुत एहतियात से अपना नाम डिटेल पूरा फिल करके देना चाहिए। और वोटर आईडी में हमारा सवाल आप पूछे क्या था, मेरा सवाल था कि अगर आप प्रेजेंट वोटर आईडी में नाम जो है गलत रहा तो उसे क्या करना, तो वो बोले कि उन्होंने नाम जैसा करेक्ट है तुम्हारा वो लिखो बोल के बोले हैं। जी बताइए साहब, आज की मीटिंग के जो अब्दुल वाजिद भाई साहब हेब्बाल के असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो 1-to-1 मीटिंग करके रखे थे, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की मीटिंग रखें। ये RO आए हैं जो जिम्मेदार आदमी हैं और ये प्रोसीजर सिस्टम ट्रेनिंग होके आपको हैं। उन्होंने हमने बता दिया कि तफसील से क्या भी घबराने की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बोलकर पहले फर्स्ट तसल्ली दिए। बहुत घबरा हुए, कंफ्यूज थे, बहुत कंफ्यूज थे और गलत फहमियों में मुब्तला थे। वो बहुत से सवालों जवाब से उन्होंने हर सवाल का हर परेशानी का एक मुतमईन जवाब दे को है। इंशाल्लाह वो जो प्रोसीजर जो सिस्टम बताएं उससे हमारे मसले हल हो जाते हैं। जो SIR का मसला है समझने का करने का, मेन काम जो करने वाले हैं वो BLO करने वाला है। पहला हम जानना है कि हमारे BLO कौन है बोल के, तो BLO का नंबर निकाल के उनसे कोऑर्डिनेट करने से मसला हमारा बहुत आसानी से हो जाता है। ज्यादा सबसे पहले BLO अपने BLO को पहचाने, उससे ताल्लुक कायम करें। जी वही पहला स्टेप वही है। अगर हम ना 2002 की लिस्ट में नाम रहने दो नहीं रहने दो, वो भी नहीं मिल रहा है, कैसे चेक करना, ये सब परेशानी बाद में। पहले BLO से कांटेक्ट कर लिए तो उन्होंने कोऑर्डिनेट करेंगे, उन्होंने हमारा मामला सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें थोड़ा कोऑपरेट करना, थोड़ा बाहर के 10 आदमियों से बात नहीं करना, खाली कंफ्यूज कर रहे हैं। यहाँ आने से मालूम हुआ कि उतना पैनिक होने की, उतना मुश्किल परेशान उठाने की जरूरत नहीं है। सिंपल प्रोसीजर है जो हमें जो ARO बताए हैं आज वो फॉलो करें तो इंशाल्लाह बाद दूसरे भी कोऑर्डिनेट भी करेंगे। जो पढ़े लिखे हैं, जो काउंसलर के ऑफिस में हैं, जो लीडर जो वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, उनसे भी मदद ले को हम हल कर ले सकते हैं। शुक्रिया। आपका नाम? नयाज अहमद खान, ऑडिटर, RT नगर।
क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखो, जो अब ये तरीका जो करी नो, मैं क्या बोल रहा हूँ, एकले बुला पूछने से सेम सवाल रहते हैं सबके भी। ऐसे 4 आदमियों को तैयार करना जो कन्नड़ा बात करता है या इंग्लिश बात कर सकता है। मैं एक आया उनके पास, तुम्हारा क्या सवाल भाई, तुम्हें बोले, मैं लिख लिया, और एक सेम बोल रही, छोड़ना। किसके 4-5 जो रहती क्वेश्चन है एक आदमी के पास, समझो 4 आदमी एक आदमी के पास, तो उन्हें वो जो आई ऑफिसर के सामने ये इतने पीछे के लोगों का ये सवाल है, इसे जवाब को तो पूरे को मालूम होता। अब मुझे भी पूछ रही, रिपीट कर रही, पूरा कंफ्यूज। जो ओरिजिनल पूछने थे छोटे बातों का अलग चीज है। अब जैसा शादी हो गई, अब तक क्लैरिफाई नहीं हुआ। एक लड़की, मेरा बेटा है, मैं शादी कर लेकर आ रहा हूँ और एक गाँव से और एक एरिया से, यहाँ आने के बाद उसके वोटर आईडी कैसा बनाना, क्यों दूसरे डॉक्यूमेंट्स हमारा था, यहाँ क्या देना पड़ता, ये क्लैरिफाई नहीं करे। डॉक्यूमेंट्स जब आती ओरिजिनल देना है या जेरॉक्स कॉपी देना है, वो क्लैरिफाई नहीं हुआ। एक गांव से और एक ट्रांसफर हो रही, ट्रांसफर होकर आ रही उनका, उनका डॉक्यूमेंट्स कैसा देना, ये सब इम्पोर्टेंट। ये सवाल आपने नहीं पूछे यहाँ पर? पूछे नहीं दे रहे ना, यहाँ उन्होंने सामने अभी मीटिंग चल रही है, अभी भी पूछ सकते हैं आप। वो ये करे, अब सर टाइम होगा 5 बजे अलीगढ़ बोले। मेन ये आदमी पूछना था, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भरना क्या करना है, क्या करना है, सिंपल उन्होंने बोले। जिसका ऑलरेडी है उन्हें क्या भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं, मैपिंग हो जाता, साइन करो, दिया लो, चाहे उन्हें रहो या नहीं रहो, उन्हें छनावल की जरूरत नहीं है। जब जरूरत नहीं है तो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होना या जेरॉक्स होना इम्पोर्टेंट है। ये सर टेक्निकल पॉइंट है। मीटिंग बहुत अच्छी मीटिंग थी, नहीं बहुत अच्छी मीटिंग थी आज की। बहुत लोगों को फायदा हुआ इससे। इंशाअल्लाह प्रॉब्लम से आराम हो जाएगा, मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन होशियार रहने की जरूरत है। हमारे कारपोरेटर है ना, वाजिद की बहुत बड़ी इसमें यह है खिदमत है, और सबको जमा को तय करना बोले तो सब वक्त भी होना, पैसा भी खर्च करना, अच्छे आदमी करे, इंशाअल्लाह कामयाब रहेगा ये। बहुत फ्रूटफुल मीटिंग रही। हमारे वाजिद भाई की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव था। इसके पहले भी 2-3 मीटिंग ऐसा करा के भी हैं, बहुत फिक्र कर रहे हैं, कौम की फिक्र करते हैं हमारे वाजिद भाई। और इसमें यहाँ पर आरओ और ERO के जरिए बहुत सारे डाउट्स क्लियर करे। मैं भी 2-3 सवाल पूछा और हमारे साथी इन्हों भी सवाल पूछे, और हमारे डाउट्स माशाल्लाह अच्छा तरीके से क्लियर करे। इसमें से देखने के बाद, यहाँ से बात करने के बाद एक सेटिस्फेक्शन हुआ है, और ऐसा फील हो रहा है कि क्या भी ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट दिया तो भी हमारा इंशाल्लाह जिनका लोगों का नाम मिसिंग है वो हो जाएगा। अब मैं क्या सबसे गुजारिश करता हूँ, पैनिक में मत आइए, लेकिन लापरवाही में मत बरतिए। शुक्रिया। घबराना नहीं, गफलत नहीं बरतना चाहिए। जी बताइए। चाहिए वही एक प्रोग्राम जो है एक अच्छा इनिशिएटिव था हमारे वाजिद भाई की तरफ से। जो बहुत से सवालान जो है लोगों के पास जहना में बहुत से सवालान थे, डाउटान थे, ये सब क्लियर होके हैं। और जो है इंशाल्लाह जो है कोई भी जो है पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट रेडी रख लियो, BLO जो बात है जो है फॉर्म फिल करके दे के जो है आगे जो है इंशाल्लाह जो है सबके नाम वोटर लिस्ट में आती। शुक्रिया। आज की इस मीटिंग के ताल्लुक से क्या राय है आपकी? जो आज के ताल्लुक से जो आदमी लोग को डाउट था वो क्लियर के लिए जो सवाल किए वो क्लैरिफाई हुआ, सब कुछ सेटिस्फाइड हुआ। तो अभी हम जो है 30 तारीख से SIR शुरू होगा। 30 तारीख से SIR शुरू होगा। जो वो बोले वो उसके हिसाब से हमें रेडी रहना है, रेडी है इंशाल्लाह। अभी भी जो है बहुत से घरों में जानकारी नहीं है इस ताल्लुक से, तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? जानकारी नहीं है तो उन्होंने ये SIR के इंटरेस्ट, उसके इंटरेस्ट लेके वो आदमी जो एजुकेट है उनके पास आके क्लैरिफाई कर लेना 1 से 2 बार। हर जगह सोशल एक्टिविटीज चल रहा है, मतलब वॉलंटियर्स हैं, उनके पास जाकर पूरा क्लैरिफाई कर लेना। ऑलरेडी क्या क्या होना सब बोल कर ही वो डॉक्यूमेंट्स जो नहीं वो तैयार करके रख लेना, उसमें क्या भी प्रॉब्लम है, उसमें क्या भी नहीं।